आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जो कि हम इसमें रिवाइज करा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के सिलेबस में क्या क्या आता है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे इसी तरीके से मूव करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए IPv4 में टोटल हम IPv4 एड्रेसिंग में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पहला है इंट्रोडक्शंस टू आईपी एड्रेस, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, टू आईपी एड्रेस। सेकंड क्या है? सेकंड है क्लासफुल एड्रेसिंग। थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्या है? थर्ड है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम सबनेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबनेटिंग, सबनेटिंग क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सबनेटिंग के बाद क्लासफुल एड्रेसिंग, सबनेटिंग इन CIDR ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। सेवेंथ है सुपरनेटिंग एंड सुपरनेटिंग इन CIDR, ठीक है। सुपरनेटिंग पढ़ेंगे। फिर एट्थ पॉइंट है सुपर नेटिंग इन CIDR, ठीक है। तो इन सभी चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सब को क्या करना है, बेसिकली आप सभी को कॉपी उठाना है, कॉपी के साथ ही आपको लिखते जाना है। ये नहीं करना है कि आप सभी को कि बाद में हम इस चीज़ को नोट करेंगे, हम इस चीज़ को देख रहे हैं केवल। तो बस मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से मत पेश में आइए कि हम बाद में इस चीज़ को समझ लेंगे, कर लेंगे, नहीं। आप सभी को क्या करना है कि साथ में ही कॉपी पेन लेके नोट करते जाना है, ठीक है। और ये जब आप नोट करते हैं तभी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। वैसे आप सब भूल जाएंगे। तो बार बार जब किसी चीज़ को लिखते हैं और साथ में कंबाइन आप उस चीज़ को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो इससे चीज़ें जल्दी याद रहती हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम इसमें बेसिकली इतना ही डिस्कस करेंगे IPv4 में, ठीक है। और फिर उसके बाद एरर कंट्रोल डिस्कस करेंगे, फिर फ्लो कंट्रोल डिस्कस करेंगे, फिर फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करेंगे, फिर TCP UDP डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में लास्ट तक पहुंचेंगे हम लोग करते हुए, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर तक। और आप सब बस पेशेंस बनाए रखिए, कंप्यूटर नेटवर्क पूरा मैं कंप्लीट इसी पे करा दूंगा, ठीक है, पढ़ा के टोटल। और ये जो क्लास चलेगा टोटल, मेरा ये जो भी लेक्चर्स चल रहा है, ये टोटल ओवरऑल एवरेज 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो 2 घंटे में मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट करने के लिए। यदि नहीं कंप्लीट हो पाता है तो बाद में देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट सभी हमें यही करना है, ठीक है। चलिए, तो हमने ये चैप्टर्स डिस्कस कर लिए। अब हमको करना क्या है, बेसिकली स्टार्ट करना है। सिलेबस का डिस्कस हमने कर दिया, जो कि अभी IPv4 में इतना ही पढ़ना है, ठीक है।
और आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 6, 7, 8, ये सभी चीज़ें आप सभी को क्लियर रहना चाहिए अप टू द कम, मतलब आप सभी को 10 तक तो क्लियर रहना ही चाहिए। जैसे 2 to the power 10 = 1 KB होता है, तो आप सभी को इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। 2 to the power 20 = 1 मेगाबाइट होता है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। 2 to the power 30 = 1 गीगाबाइट होता है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। 2 to the power 40 = 1 टेराबाइट होता है, तो वो भी क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो इसी प्रकार से क्रम में तो बेसिकली हम ये जानते हैं किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा और योटा, ये हैं मतलब 2 to the power 10, 20, 30 इस तरीके से। तो मैं कोशिश करूँगा आप सभी को इसको लिख भी देने के लिए, ताकि आप सभी को क्लियर है। ठीक है, देखिए 2 to the power 10 तक तो आप सभी को आता है, लेकिन 2 to the power 10 के बाद लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखिए 20 हो गया, 30 हो गया, ठीक है, 40 हो गया, इसी प्रकार से तो 50 हो जाएगा, 50, 2 to the power 60, 2 to the power 70, 2 to the power 80, 2 to the power 90। देखिए तो इसमें बेसिकली जब ये आया तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर, ये है हमारा केबी में चलता है। ठीक है, टू द पावर मतलब 1024। ठीक है, तो इनको हम क्या लिखते हैं, किलो, बस डिनोट करेंगे 1 किलो के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे किलो हम लिख भी सकते हैं। यहाँ पे टेराबाइट हो गया। ठीक है, अब 50 के लिए पेटाबाइट होता है, तो यहाँ पे 1 P हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 60 के लिए होता है एक्साबाइट। ठीक है, तो 1 E, ये समझ में आ रहा है आप सभी को। और उसी प्रकार से जीटा बाइट के लिए 1 की पावर Z, इसको याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कभी कभी ट्विस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है, तो क्या करेंगे, परेशान रहेंगे। ठीक है, हम्म, देखिए जब भी बिट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम स्मॉल बी यूज करेंगे, बाइट को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैपिटल बी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम बिट का यूज करेंगे तो उस समय हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल बी, और बाइट का यूज करेंगे तो कैपिटल बी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। हम्म, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बाइनरी नंबर को भी आप सभी को आना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क का ये सब प्री रिक्विजिट है, क्या चीज़ें आनी चाहिए। जैसे हम यदि बोल रहे हैं कि 1 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 0 0 4 0 हो गया, 5 6 7 1 हो गया। 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0, रेस्ट सब वहीं 0 0 0 भर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे 3 हो गया। तो ये क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली 8 बिट में 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 बिट में 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 बिट में 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये 4 हो गया, फिर उसके बाद 1 2 3। ठीक है, और 4 के लिए हम डिनोट करते हैं तो 1 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया। आप बस इस चीज़ को क्लियर रखिएगा कि जो भी हम चीज़ें कह रहे हैं बस हमको विश्वास करके ये प्री रिक्विजिट रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो अब हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ये सब चीज़ें आप सभी को क्लियर करने वाली चीज़ थी। जैसे हम आप सभी को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपलसरी पढ़ना है, तभी आप सभी को नेटवर्क पे आएंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी बनेगी, अदरवाइज वो क्लैरिटी नहीं बनेगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ के रखेंगे
तो अच्छा कमांड इस पे बनेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में एक कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर कि बेसिकली जो 32 बिट है उसको कैसे डिवाइड किया जाए। 32 बिट को डिवाइड करने के लिए इस तरीके से कॉन्सेप्ट आया कि हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली हम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि जो 32 बिट है, ठीक है, 32 बिट नंबर को 8-8 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, और उसमें हम 2 पार्ट बनाते हैं, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। ठीक है, और ये एक यूनिक होगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, अब हम किसी एक इन सभी को अब डिवाइड करने का क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीका होगा, उन सभी को देखिए हम देखते हैं। तो उनको कैसे देखिए, जब क्लास ए नेटवर्क क्लास, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये तीन का हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो क्लास ए में क्या हुआ कि क्लास ए को जब डिवाइड किया गया तो उसको किस में रखा गया, 8 बिट अलग, और रेस्ट कितना बचा, 24 बिट। 8 बिट जो था वो हमारा नेटवर्क आईडी बना। ठीक है, और ये होस्ट आईडी। ठीक इसी प्रकार से बी को 16 बिट और 16 बिट में किया गया, ये नेटवर्क आईडी बना और ये होस्ट आईडी बना। क्लास सी में देखें तो यहाँ पर हमें मिला कि जो ये 24 और 8 में, तो जो नेटवर्क आईडी 24 का बना और ये होस्ट आईडी 8 बिट का बना। आप सभी को क्लियर हो रहा है? चीज़ें यदि क्लियर हो रही हो तो कमेंट में यस सर नो करते हुए चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हमें क्या करना था कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये सब जो भी एड्रेसिंग है, ठीक है, जो भी डिवाइड हुआ है, इन सभी को इस तरीके से मतलब हम कर सकते हैं। तो जैसे जो क्लास ए था, ठीक है, क्लास ए में डिजाइंड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल नासा। ठीक है, इसी प्रकार से क्लास जो बी है वो एमएनसी के लिए डिसाइड किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस, विप्रो एक्सेट्रा। जो क्लास सी है वो फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम यही चीज़ करेंगे कि इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब